ईवीएम के मुद्दे पर हम कोर्ट में गए, मगर आंदोलन में उसको बड़ा इश्यू बनाया इसी वजह से। और आज ऐसी परिस्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस लोकुर वो दिल्ली में है, और जो 4 जज थे जो दीपक मिश्रा के विरोध में विद्रोह किया था, उसमें से जस्टिस लोकुर एक व्यक्ति थे। तो उन्होंने अभी दिल्ली में ईवीएम के विरोध में स्टैंड लिया, और ईवीएम के विरोध में उन्होंने दिल्ली में कुछ इन्फ्लुएंशियल जगाने का काम, इन्फ्लुएंशियल तरीके से जगाने का काम शुरू किया। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हम लोग जो अकेले अभियान चला रहे थे अब अकेले नहीं है। अभी आज मुझे एक और बड़ी खबर मिली कि टाटा इंस्टीट्यूट ने ईवीएम मशीन के विरोध में 5000 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया, और वो 5000 पेज का डॉक्यूमेंट हम जल्दी ही लाने वाले हैं, उसको सार्वजनिक करने के बारे में सोचेंगे। बंगाल में अभी जो चुनाव होने वाला है वो ईवीएम पर ही होगा, तो वहां की भी हमें जानकारी मिली है। ममता बनर्जी ने एक सीक्रेट लेटर चुनाव आयोग को लिखा, उसके बारे में कोई खबर अखबार में आई नहीं है, मगर उसकी जानकारी उनके अंदरूनी लोगों के द्वारा हमें उपलब्ध हुई। तो वो लेटर भी हासिल करने के लिए जो चुनाव आयोग को उन्होंने लिखा, वो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और उसको भी सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि बंगाल में नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की कोशिश है कि वो वहां चुनाव जीते। अभी 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसमें बंगाल और तमिलनाडु प्रमुख है। तमिलनाडु में भी ईवीएम का खतरा बरकरार है। डीएमके को 39 लोकसभा में से लगभग 37 लोकसभा की सीटें उन्होंने जीती, और इस वजह से उन लोगों का यकीन है ईवीएम पर। तो ये तरीका बनाया है बीजेपी ने, कांग्रेस ने, और कि एक बार उनको ईवीएम से फायदा पहुंचाओ, जैसे अखिलेश यादव को पहुंचाया, जैसे मायावती को पहुंचाया। मायावती को एक बार 2007 में पूर्ण बहुमत दिया, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत दिया, और फिर उसके बाद में तीसरी बार बीजेपी को 325 सीटें दी। अभी बोलने के लायक ही नहीं रहे। तो तमिलनाडु में जो किया गया वो प्रयोग बाकायदा यूपी में किया गया, और यूपी का जो प्रयोग है वही प्रयोग तमिलनाडु में किया गया। तो ऐसी आशंका है कि अब डीएमके के विरोध में विधानसभा में जयललिता के पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी है, उसकी पार्टी को जिताने का काम ईवीएम के द्वारा करवाया जा सकता है, क्योंकि सरकार में भी वही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में वही है, चुनाव आयोग का भी कंट्रोल होता है, और नरेंद्र मोदी भी उसी के साथ जुड़े हैं। जब चुनाव का रिजल्ट डीएमके के विरोध में आएगा तो डीएमके ईवीएम के विरोध में बोलने लायक ही नहीं रहेगा। क्यों? अगर उसने ऐसा बोला ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे, तो बोलेंगे तुमको तो ईवीएम ने 39 में से 37 सीटें जीती अभी लोकसभा में 2019 में, तो उस समय तो ईवीएम में गड़बड़ नहीं थी, तो बोलने के लिए कुछ जगह नहीं रहेगी। तो मैंने उसी समय ये कई जगह ये कहा कि डीएमके को इसमें ट्रैप करने का मामला है, ऐसा हो सकता है।